बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौर में जो सबसे ज़्यादा अहम मसला बना हुआ है वो है महंगाई और गुर्बत, और जो इसका हल हम तलाश कर रहे हैं, यकीन करें वो हल नहीं है, वो रास्ता नहीं है, वो तरीका नहीं है इसे ख़त्म करने का। वो तरीका है कि जो कुरान व हदीस ने, कुरान व सुन्नत ने ज़िक्र फरमा दी है। बस उसके अलावा लाखों कोशिश कर लें, ये महंगाई गुर्बत जान नहीं छोड़ेगी। जब असल तरीके की तरफ आ जाएंगे तो फिर ये जो है दुम दबा कर भाग जाएगी। इस महंगाई को, इस गुर्बत को जड़ से ख़त्म कर दें। पहले भी एक बयान गुजर चुका है हमारे इसी चैनल पर, कुरान व हदीस से जो है मैंने वो बात समझाई थी। अभी कुरान व सुन्नत से मैं आपके सामने जो है इसका हल ज़िक्र करता हूँ, और यकीन करें 100% हल यही है, और 100% है हल। बीमारी 100%, ये बीमारी 100% ख़त्म हो जाएगी। वो गुर्बत वाली और तंगदस्ती वाली और महंगाई वाली बीमारी ख़त्म, 100% ख़त्म। ये हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमने कुरान मजीद देखना है। कुरान मजीद इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, अल्लाह ताला इसका बदला तुम्हें देगा। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना क्या है? गरीब गुरबा को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुक़ वालों को ख़र्च करो उन पर। अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हारी जो है गुसरान आसान फरमा देगा। गुर्बत ख़त्म, महंगाई ख़त्म। और हदीस मुबारक में ज़िक्र फरमाया, इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कुल कायनात के अंदर कोई सच्चा नहीं है। उसके बावजूद आपने ये बात कसम उठाकर इरशाद फरमाई। 3 चीज़ों पर कसम उठाई, उनमें एक ये बात भी है कि जो सदका करता है सदक़े से माल कम नहीं होता। अल्लाह के बंदे, सदक़े से माल के अंदर बरकत आती है, माल बढ़ता है। कुरान मजीद ने ज़िक्र फरमाया युर्बिस सदक़ात, वही सदक़े के ज़रिए तो माल बढ़ता है, कम नहीं होता। हमें नज़र आ रहा है कम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर बरकत आ जाएगी, उसके अंदर माल की बढ़ोतरी आ जाएगी। हमारी नज़रें नहीं देख सकती, हमारी नज़रें वहाँ तक अभी उन आँखों की रसाई नहीं है, हमारी नज़रों के अंदर वो बिनाई नहीं है। तो 2 काम करें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, सदका खैरात करें। कुरान और हदीस से इसका सबूत है। अल्लाह ताला ये महंगाई, ये गुर्बत ख़त्म कर देगा बिल्कुल। ये महंगाई गुर्बत, इससे जान छूट जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़, एक आम फहम आदमी अक्ल दौड़ाए, अक्ल से सोचे कुछ बात, कि देखें इस बात को समझने के लिए आप बुनियादी तौर पर पहले थोड़ी सी तमहीज़ समझ लें, मुख्तसर सी, कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ ज़रूरियात हैं जो लाज़मी तौर पर हमें चाहिए, हमारी मजबूरी है वो चीज़ हासिल करना, उसे कहते हैं ज़रूरियात। उसके बगैर गुजारा नहीं है, खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं है, कपड़ा पहनने के बगैर गुजारा नहीं है, रहने के लिए, रिहाइश के लिए घर के अलावा, छत के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। ये हमारी ज़रूरियात हैं। और इसके अलावा ऐसी ज़रूरियात हैं हमारी कि जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, इन्हें कहते हैं ज़रूरियात। और कुछ हैं सहूलियात, कि उनके बगैर हमारा गुजारा तो हो सकता है लेकिन मुश्किल से गुजारा होगा। आसानी के लिए कुछ आसानी आ जाए, कुछ सहूलत आ जाए, वो सहूलियात वो भी हासिल की जा सकती हैं। तीसरी चीज़ है फजूलियात, कि उनके बगैर गुजारा हो सकता है, उनके बगैर हमें आसानी के साथ ज़िंदगी हमारी गुजर सकती है। सहूलियात में भी दाखिल नहीं है, फजूलियात में, लेकिन उनका करना गुनाह भी नहीं है और कोई सवाब का काम भी नहीं है, कोई हमारी मजबूरी भी नहीं है कि वो काम ज़रूर करें, ना कोई हमें सहूलत पहुंचा रही है, ना गुनाह है।
इस बात को हदीस मुबारक में ज़िक्र फरमाया कि मिन हुस्न इस्लामिल मरी तर्कुहु मा ला यानी, कि आदमी के इस्लाम की बेहतरीन खूबी है कि वह फजूलियात को छोड़ दे। 3 बातें हो गई। और चौथी चीज़ है वाहियात, कि जो शरई लिहाज से गुनाह है, गुनाह कबीर है, सख्त तरीन गुनाह है। अब ये 4 बातें जब समझ आ गई तो अब बात, ये तमहीज़ समझ आ गई 4 बातों से। अब बात समझें कि जो ज़रूरियात हैं उनका करना तो लाजमी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन हम ज़रूरियात की तरफ ध्यान नहीं देते, हम सहूलियात की तरफ ध्यान नहीं देते, या फजूलियात की तरफ चले जाएंगे, या सारा ख़र्चा हम वाहियात पर ख़र्च करेंगे जो कुरान और सुन्नत से भी टकराए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी ना हो। हम जब सारा कुछ वहाँ ख़र्च कर देंगे तो फिर महंगाई और गुर्बत नहीं आएगी क्या? फिर तो महंगाई और गुर्बत ने हमारे घरों में डेरे लगा लेने हैं, हमारे मुआशरे में डेरे लगा लेने हैं। हमारा ये मुल्क, हमारी सल्तनत, इसके अंदर फिर गुर्बत और महंगाई आएगी जब हम फजूलियात और वाहियात पर सारी जमा पूंजी खर्च कर देंगे, तो ज़रूरियात के लिए क्या बचेगा फिर? इसलिए आज से अहद कर लें कि हमने फजूलियात और वाहियात पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना, हमने अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल देना है। जब निकाल देंगे और मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाले हैं, वहुवा खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई है। फजूलियात और वाहियात पर वो खर्च ना करो, वो चीज़ें ज़रूरियात पर खर्च करो। ज़रूरियात पूरी हो जाए, सहूलियात भी मना नहीं है, लेकिन फजूलियात और वाहियात इनकी ममानत है, इनसे रोका गया है। 3 तरीके हो गए। इनमें हर एक तरीका ऐसा है कि जो महंगाई और गुर्बत को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। और चौथी चीज़ ये है, चीज़ें महंगी हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, भाई महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, रेट बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई। अल्लाह के बंदे, इससे ना महंगाई आती है ना जाती है, इससे ना गुर्बत आती है ना जाती है। ज़रा थोड़ा सा अक्ल से काम ले आदमी कि देखें, फ़र्ज़ करें गंदम है, फ़र्ज़ करें कोई सनती चीज़ है, वो मिकदार में कम है, सनती लिहाज से, सरी लिहाज से उसकी पैदावार कम है, चाहे उसको जितना मर्ज़ी महंगा कर लें उसकी मिकदार उतनी ही रहेगी, वो फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगी, या उससे जितना भी सस्ता कर लें उसकी मिकदार उतनी ही रहेगी। असल चीज़ कीमतों का बढ़ना या कम करने से महंगाई और गुर्बत ना आती है ना जाती है। ये कैसे आती है, कैसे जाती है? पैदावार में इजाफ़ा किया जाए, प्रोडक्शन में इजाफ़ा किया जाए, ज़री लिहाज से जो चीज़ें ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं, हमारी फसलें हैं, उनमें इजाफ़ा किया जाएगा। वो चीज़ें जब इजाफ़ा किया जाएगा और ज़रूरियात पर ख़र्च होंगी, वाहियात और फजूलियात पर ख़र्च नहीं होंगी, तो हम अपने मुल्क में जो है गुर्बत ख़त्म करके बैरून मालिक में हम उसको हम भेजेंगे मुबादले के तौर पर। हमारा मुल्क इस तरह तरक्की कर सकेगा। सनती लिहाज से हमारे इदारे जो हैं इस वक्त बहरान का शिकार है। अगर किसी तरह वो तरक्की की तरफ आ जाएं, उन्हें बहाल किया जाए, हमारी सनती चीज़ें उनमें इजाफ़ा हो, प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो, और फिर उन्हें हम अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च करें, तो बाकी चीज़ें जो हम फजूलियात और वाहियात में उड़ा रहे हैं, खून पसीना एक करके जिसको हम हासिल करके वाहियात में, गुनाह के कामों में, बेहुदा कामों में जो हम खर्च कर रहे हैं, अगर वो हम अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च करें तो हमारी महंगाई और गुर्बत मुआशरे के अंदर से ख़त्म होकर हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर अव्वल मुल्क बन जाएगा कि यहाँ से चीज़ें बैरून ममालिक जाएंगी और जो है रिज़्क़ के सामान यानी फसलें वगैरह, सनती चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ से जाएंगी। ये मुल्क अव्वल दर्जे पर तरक्की याफ्ता होगा। सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोरी ये है कि हम अपनी जो है सनती चीज़ों में और सारी चीज़ों में इजाफ़ा नहीं करते, और जो
वहाँ से आमद होती है, जो हमें चीज़ें हासिल होती हैं उसको हम फजूलियात और वाहियात में उड़ा देते हैं। तो फिर महंगाई और गुर्बत को तो ख़ुद हमने अपने बासुओं के अंदर नहीं, अपने बगलों के अंदर पाला हुआ है, फिर ये हमारी जान नहीं छोड़ती भाई। अगर इन 4 चीज़ों पर अमल कर लें, 100% दावा है कि महंगाई का नस्लों भी नाम नहीं आएगा, क़यामत तक नाम नहीं आएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब फरमाए, गुर्बत और महंगाई से हर एक को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।